छोटी बहू। हरे कृष्ण बड़ी माँ, आज और 8 लड़कियों की तस्वीरें लाया हूँ। सब एक से बढ़कर एक हैं, सर्वगुण संपन्न। आपको कब अकल आएगी पंडित जी? आज पुन्नी पुकुर का उपवास है, गंगा माँ के दर्शन के लिए घाट जाना है और आप यहाँ पर सारी की सारी तस्वीरें लेकर पहुंच गए। एक भी तस्वीर ढंग से देखने का समय है हमारे पास? आप ये तस्वीरें तो रख लीजिए, आप ही को दिखाने लाया था। एक से बढ़कर एक है। आप ना समय निकालकर अर्जुन बेटा को भी दिखा दीजिएगा। हाँ, लीजिए लीजिए। बड़ी बहू जी माँ। तस्वीरें संभाल के रखो। चलता हूँ। राधे राधे। छोटी, ये लड़की दिखने में कितनी सुंदर है ना? तो है, बहुत अच्छी है। अपने अर्जुन के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ। ये फोटो तो अर्जुन को दिखानी पड़ेगी। हरे कृष्णा बड़ी माँ। हरे कृष्णा पंडित जी। आपकी बेटी आहाना की तस्वीर हमने एक बहुत ही बड़े खानदान में दी है। ये बताइए लड़का कौन है, कहाँ से है? चंदन नगर का सेन परिवार है। अरे पुराने जमींदारों का खानदान है। हाँ। और हाँ, ये अगर शादी तय हो जाती है तो मेरी दक्षिणा का भी देख लेना। अरे हाँ हाँ पंडित जी, आपकी दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन पहले इस लड़की का रिश्ता तय करवा दीजिए ताकि इसकी शादी हो, ये यहाँ से निकले। और हाँ पंडित जी, लड़के वालों के यहाँ से कोई फोन आता है ना तो मैं आपको खबर भिजवाती हूँ, ठीक है? हाँ। 9 बज गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो तुम सब? काकी माँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। पूजा के लिए जाना है या नहीं? कितनी बार बोला है आपको कि सुबह ना थोड़ा जल्दी उठ जाया कीजिए, लेकिन नहीं। अब इतनी जल्दी जल्दी खाना पकाएगी ना तो कुछ तो गड़बड़ पक्की है। बन गए बहू खाना। अरे छुटकी, तेरी बेटी कहाँ है? कितनी देर लगेगी उसे? ये लीजिए माँ जी। माँ जी, ये लिली और टुल्ली भी जा रही है क्या गंगा घाट पे हमारे साथ? माँ जी क्या करेंगे ये दोनों जगह? मैं तो बोल रही हूँ कि इनको ना घर पे ही रहने देते हैं, बाबा भी घर पे ही हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे ससुर जी भी चल रहे हैं और उपवास हम घर की औरतों ने रखा है, तो क्या घर के मर्द घर में ही बैठे रहेंगे? ए छुटकी, कहाँ है तेरी बेटी? जी दीदी। दीदी आहाना ना नहा रही है, हमारे साथ गंगा घाट पूजा कर कर वो वहीं से कॉलेज चली जाएगी। वाह चाची जी, अगर आपकी बेटी एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो आफत आ जाएगी। हम तो यहाँ पागल हैं। मैंने बोला भी था कि एक दिन अपने घर पे बैठ के घर वालों के साथ टाइम बिता, लेकिन नहीं, महारानी को तो कॉलेज जाना है। थोड़ा ढंग का पढ़ लिख लेती ना तो भी ठीक था, लेकिन नहीं। उसे तो कॉलेज में जाके सबके सामने नृत्य करना है, नचनिया बनना है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. हेलो हेलो आहाना, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे यार वो क्या बोलूं। सुन, मैम ने साफ साफ कहा है कि इस बार डांस कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज हम लोगों को ही लाना है और ये सब कुछ तुझ पर डिपेंड करता है। तू प्रैक्टिस कर रही है ना ठीक से? कहाँ प्रैक्टिस कर पा रही हूँ यार। एक तो मेरे घर वाले घुंघरू की आवाज सुनते नहीं कि पूरे मोहल्ले को ना सर पे उठा लेते हैं, और वैसे भी
आज पूजा के लिए, पुन्नी पुकुर के लिए गंगा माँ के घाट जाना है। पता नहीं कब तक छोड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो यही प्लान था कि कॉलेज आके रिहर्सल्स कर लूंगी। बड़ी बहू, जी माँ। सुबह जो तुम्हें तस्वीरें दी थी रखने के लिए वो लेकर आओ। अब माँ उन तस्वीरों में से ना एक लड़की बहुत पसंद आई। तुम्हारी पसंद से कुछ होना जाना है नहीं, पसंद हम ही करेंगे। और घर के बड़े होते हुए तुम्हारी पसंद किसने पूछी? हाँ माँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मामी माँ, लड़की ना बहुत सुंदर है और बहुत पढ़ी लिखी भी है, इसीलिए तो चीची बोल रही है ना? तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है। एक फाइल लाने के चक्कर में उल्टू की पूरी सुबह बर्बाद कर दी। नहीं जेठी माँ, वो एक बार तस्वीर देख तो लीजिए ना आप। ऐसी भी क्या सुंदर है। बड़ी बहू, जाकर तस्वीरें लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। किसकी तस्वीरें देखने की बात हो रही है? फिर से अर्जुन के रिश्ते के लिए बात आई है? हाँ ठाकुर जी, आप भूल गई, घटक आकर सारी तस्वीरें देकर चला गया था। हम पूजा के लिए निकल रहे थे तो तस्वीरें बहू को दी। माँ ये देखिए, इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, देखिए। ये कौन सी क्लास तक पढ़ी? माँ ये 8वीं तक पढ़ी है। और ये 10वीं फेल है। और ये वाली माँ 10वीं पास है। माँ ये वाली बीए की परीक्षा देने वाली है। बीए की परीक्षा देने वाली? जी। नहीं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। जेठी माँ, ठीक है, अगर बात आगे बढ़ानी है तो ये लड़की कोई आगे परीक्षा वरीक्षा नहीं देगी। वैसे लड़की दिखने में अच्छी है, लेकिन आगे की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। घटक ने फोन नंबर दिया था? जी माँ। ठीक है, शाम को लड़कों को आने दो, फोन करने के लिए कहती हूँ। हाँ पर वो अर्जुन भैया को एक बार बताना पड़ेगा ना? हाँ भाभी, अर्जुन से तो बात करनी ही होगी, नहीं तो उसे तो शादी के नाम से ही बुखार आ जाता है। बुखार का बहाना देने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म करनी है बस। लेकिन भाभी, मैं अर्जुन के सामने सारी तस्वीरें रख दूंगी। इनमें से एक ना एक लड़की तो इसे पसंद करनी ही पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। देखो तस्वीरें और बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। हम सब ने 3 लड़कियां पसंद की हैं और माँ ने भी पसंद की हैं। अब तुम देखो और बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। ये देखिए कैसी है। अच्छी है मतलब? ठीक से बता दादा, एक फोटो से मैं क्या ही बता सकता हूँ। अच्छी है मतलब अरे रुको तो सही। इसका मतलब पसंद नहीं आई। अरे वो वाली दिखाओ ना जो हम तीनों ने पसंद की थी, जल्दी से वही दिखाओ, पसंद आ जाएगी पक्का। हाँ, वो दूसरी तस्वीर देखिए ना, पहली वाली तो आपको पसंद नहीं आई। ये देखिए, ये कैसी है? ये वाली पसंद आई? 10वीं पास की है इसने। ये भी उस लड़की की तस्वीर नहीं है, एक और पिक्चर बाकी है, सिर्फ देखता हूँ कि कहीं वो है या नहीं। भाभी, वो जो बीए की परीक्षा दे रही है लड़की, उसकी फोटो का है। दिखाती हूँ देवर जी, दिखाती हूँ, जरा सब्र तो कीजिए।
ये है वो लड़की जो बीए की परीक्षा देने वाली है। देखिए, लगता है देवर जी को ये वाली बहुत पसंद आई है। क्यों देवर जी? अरे हाँ, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अरे नजरें तो हटाओ। माँ, क्या सच में मैं आपके लिए इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ? इससे अच्छा आप मुझे गंगा में बहा दीजिए ना, सारी परेशानी खत्म। बुआ, रो क्यों रही है? प्लीज मत रोइए। बुआ, आपने प्राइज जीता है ना? आपके बाद में प्राइज है क्या? मैं देखूं? वाओ! बाबा देखिए, बुआ ने कितना अच्छा ट्रॉफी जीता है। आप लोग हमेशा बुआ को डांटते क्यों रहते हैं? ये देखिए कितना अच्छा ट्रॉफी है। खबरदार, अगर तुम दोनों में से या किसी ने भी वो चीज उठाई है, क्या घर की हालत हो गई है। छी! और छुटकी, जितना तुझे तेरी बेटी को बिगाड़ना था ना, तू बिगाड़ चुकी है। अब क्या मेरे घर की लड़कियों को भी बिगाड़ेगी तू? और तेरी लड़की को देखकर मेरी घर की लड़कियां भी नाचेगी। बड़ी माँ, मैंने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती। सबने मेरी कितनी तारीफ की, और आपने मेरा प्राइज ऐसे फेंक दिया। उस ट्रॉफी का तू कौन सा अचार डालेगी? ट्रॉफी मिली है, कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए? और अगर पैसे मिले भी होंगे तो हमको थोड़ी ना बताएगी बाबा। आहन, तुझे पैसे मिले हैं? हाँ, ये लीजिए बड़े पापा, 25,000 रुपए। आप मुझसे नहीं भी पूछते ना, तो भी मैं ये पैसे लाके सबसे पहले आपको ही देती। आपको ही देती? क्या सोचा था तुमने? इतने से पैसे देकर तू हमें खरीद लेगी क्या? अरे किसी ने दो बोल तारीफ के क्या कह दिए, उछल उछल कर बताने आ गई। लोगों का क्या है, तारीफ की और निकल गए। उनको तुम्हें खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, हमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम माँ बेटी दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना, तो हमारे कायदे और नियम के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो खुद का रास्ता खुद देख लो। आहना, अपने कमरे में जा। कैसा लगा? बता भाई, पसंद आई कि नहीं? माँ ने कहा है जैसी तुझे लड़की पसंद आए तुरंत लड़की वालों को फोन करके तेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है, इसलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है ना, तो ये चल जाएगी। तो यही लड़की पसंद आनी थी तुम्हें? वो एक्चुअली क्या है ना माँ, ये थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही है, इसलिए कह रहा था। वैसे भी तीनों में से सबसे बेस्ट यही वाली है। हाँ। क्यों? और सुंदर भी तो है, सुंदर है। हाँ, अगर छोटू को लड़की पसंद आ गई है तो लड़की वालों को फोन करके बात करें। ठीक है, लगा लो फोन। देवर जी से मैंने बात कर रखी है, उन्होंने कहा आज ही बात कर लो। ठीक है, करता हूँ।
क्या पता क्या होने वाला है, उसको पसंद आऊंगा कि नहीं। देवर जी, वैसे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप हाथ मुंह धो लीजिए, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ खड़े रहने से आपकी उनसे बात तो होने से रही, तो आप खाना ही खा लीजिए। जाइए, अरे जाइए। अच्छा हाँ, मैं जा ही रहा था। अच्छा, झूठ बोल रहे, कहीं भी नहीं जा रहे थे। मैं फोटो रख के आती हूँ। हाँ, तुम डाइनिंग टेबल पे खाना लगा। इन सब की खरी खोटी क्यों सुनूं मैं? अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर इन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर रहेंगे? कुछ नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। दीदी, कल से जैसा भी हो, चाहे उसकी दूसरी शादी हो, उसकी उम्र ज्यादा हो या फिर वो बुढ़ा हो, इस लड़की के लिए देखो। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।